नमस्कार दोस्तों, पोखरण से बड़ी खबर सामने आई है जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने दौरे पर पोखरण पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जोधपुर से पोखरण पहुंचने के दौरान पोखरण जैसलमेर सीमा पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद यह उनका पहला पोखरण दौरा है, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, भाजपा नेता जगदीश सिंह राजपुरोहित, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, सुनीता भाटी, पार्षद दिनेश व्यास, प्रदेश भाजपा मंत्री प्रेमोड आशीष जोशी, अध्यक्ष जितेंद्र माली, महामंत्री संतोष पालीवाल और कवराज सिंह चौहान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। RTV 9 पोखरण से भूपेंद्र राणा की यह रिपोर्ट। बंगाल की जनता जिस तरह से पिछले लगभग 50 साल से पीड़ित थी और वो पीड़ा निरंतर बढ़ती जा रही थी। बंगाल की जनता का शोषण, बंगाल की जनता का उत्पीड़न जिस तरह से बढ़ रहा था, बंगाल में बहुसंख्यक समाज जिस तरह से अपने आप को पीड़ित समझ रहा था, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, भय और भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही थी, उसके खिलाफ बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ में आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से बंगाल जो भारत की सांस्कृतिक धानी धरती है, वो बंगाल की धरती जिसने स्वामी विवेकानंद दिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिया, वो बंगाल की धरती जिसने रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी आज जयंती है, और रविंद्रनाथ टैगोर जैसा भूमिपुत्र दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसा नायाब लेखक दिया, जिन्होंने वंदे मातरम और जनगण मन का उद्घोष लिखा। ऐसे सारे लोगों की धरती, चैतन्य महाप्रभु की धरती, वो धरती जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए दूषित हो रही थी, अपवित्र हो रही थी, उसको समाप्त करके और बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ कि 2047 तक भारत को विकसित करने के लक्ष्य के बीच बंगाल अब अलग थलग रहने के बजाय बंगाल अब भारत के विकास का ग्रोथ इंजन